ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्य सद्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मैं मेरा शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबा प्रभु और ग्रेस नित्य माता जी उनका चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हिज ग्रेस रेमुणा बिहारी प्रभु उनको मेरा आभार प्रकट करता हूँ। तत्पश्चात हिज ग्रेस रामरतन प्रभु और ग्रेस माधवमणि माता जी उनको भी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आज कुछ भगवान के बारे में बोलने के लिए दीपक बेहरा प्रभु मेरे को ये जगह दिया है, उनको चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर जितने भी वैष्णव हैं उनको मेरा प्रणाम और मैं आशीर्वाद भी क्या करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं कुछ भगवान के बारे में बोल सकता हूँ। जो मैं सुना हूँ उसी को मैं दोहराएगा। भगवान का एक अनन्य भक्त था जो उड़ीसा में एक पिछड़ा हुआ गांव में पैदा हुए थे, निर्धन ब्राह्मण कुल में। जो वो गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, उस गांव में रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे एक दरिद्र ब्राह्मण कुल में वो जन्म हुए थे। उनका नाम था शिवदत्त। जैसे ही वो पैदा हुए 7 साल के बाद उनका पिताजी का निधन हो गया। और उनका जो माता थे उन्होंने कुछ सिलाई काम करते थे, करके ऐसे ही उनका परिवार चलता था। बच्चे जिस टाइम में वो खेल कूदते हैं, लेकिन उनका उस टाइम में वो संघर्षपूर्ण जीवन आया। 7 साल की उम्र में जब पिता गुजर गए तो उनका माता को भी रोगग्रस्त हो गए। तो उनका परिवार चलना बहुत मुश्किल था। तो शिवदत्त छोटे 7 साल की उम्र में, उससे पहले वो उनका घर में एक भगवान जगन्नाथ का एक विग्रह था, मिट्टी में बना हुआ था। वो वहीं पर बैठते थे, भगवान के साथ बात करते थे। और उनका जीवन में जो भी छोटा बड़ा बात वो सब भगवान को घंटा घंटा बात करते थे। तो इसे देख के जो गांव में सारे लोग हंसते थे कि क्या कर रहा है, और भगवान के साथ बात कर रहा है, भगवान के साथ घंटा घंटा बैठ के बात करता है। तो गांव लोग बहुत चिढ़ाते थे, बहुत ताना मारते थे, ये पागल पागल हो गया। और शिवदत्त ये सब सुनता था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो भगवान के पास बैठता था, भगवान का हर दुख, जो भी उसका दिनचर्या में जो कुछ होता था वो भगवान को बोलता रहता था। बस भगवान को एक मिट्टी का दिया देता था और भगवान के पास बैठ जाता था। उसको खेल कूद में मन ही नहीं था और पढ़ाई में मन नहीं था। ऐसे ही चलता चलता था उसका दिनचर्या। जब भगवान को बोलता था कि भगवान आज 2 ही रोटी में खाया और एक आपके लिए दिया है, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। भगवान को कभी कभी गुड़ दे देता था कि भगवान मैं आपके लिए थोड़ा दिया हूँ और थोड़ा मेरे लिए रखा हूँ, आप नाराज नहीं है ना। ऐसे भगवान में एवरी टाइम वो बात करता था। तो गांव में जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी हंसते थे, क्या बात कर रहा है ये खेल कूद में।
भगवान के पास लेके घोड़ा रख देता था कि भगवान ये अच्छा खिलौना है, मैं आपको ही समर्पण करता हूँ। वो भी भगवान को दे देता था। तो ऐसे ही चलता रहता था। और गांव में जो मुखिया था, एक दिन उसको बुलाया, गांव में सभी लोग को बुलाया, उसको भी बुलाया कि शिवदत्त तुम भगवान से बात करता है, क्या ये सच है? तो गांव में जितना भी लोग थे वो लोग सब आगे आगे हंसने लगे। तो ब्राह्मण लोग जो थे, क्या है उसका कुछ निष्ठा नहीं है, कुछ नहीं है, जाके भगवान का मिट्टी के मंदिर में बैठ जाता है, विग्रह से बात करता है, भगवान को खाना खिलाता है, ऐसे करके सब हंसने लगे पूरा काम। तब शिवदत्त ने मुंड नष्ट किया और एक ही बात बोला कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, और मैं भगवान का, मेरा जो भक्ति है वो सच्चा भक्ति है। तो गांव के मुखिया ने कुछ नहीं बोला, फिर वो चले गए। एक बार ऐसा हुआ, जो जगन्नाथ का, उसके घर में एक कोने में एक छोटा सा मंदिर जैसा था, और उसमें मिट्टी का जगन्नाथ का एक विग्रह बना हुआ। वो गांव का जो बच्चे हैं वो विग्रह को भी तोड़ दिए, और जो उसका खिलौना था उसको सब वो लोग चुरा के ले गए। फिर वो शांत रहा, कुछ नहीं। वो वही फिर मिट्टी में एक जगन्नाथ का विग्रह वही खुद ही बना है। मैंने उसका माँ ने बोला कि तुम्हारे साथ इतना होता है, फिर भी तुमको कुछ दुख नहीं होता है? भगवान को तोड़ दिया नहीं, भगवान का वो मूर्ति तोड़ दिया, लेकिन भगवान मेरा हृदय में है, वो कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा। इससे ही उसका भक्ति चलते चलते वो 10 साल का उम्र हो गया। और एक बार तो गांव का जो ब्राह्मण था, वो पूरा आग वो बगुला होके आके सभी के सामने उसको गाली देना स्टार्ट किया। तेरे कोई निष्ठा नहीं है, कुछ नहीं है, तू भगवान का भक्ति करता है, क्या भक्ति करता है? फिर वो भी उसको प्रणाम करके, मैं भगवान का सच्चा प्रेम करता हूँ और मैं भगवान को भक्ति करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उसका उम्र 10 साल हो गया। 10 साल हो, उसी टाइम में एक बार भगवान के पास बैठ गया। रात का समय था। भगवान के पास एक दिया का मिट्टी जला के भगवान को प्रणाम किया। भगवान के पास कोई नहीं है, अकेला ही वो है। भगवान को 3 सवाल किया, जगन्नाथ, क्या मैं इतना आपके साथ बात करता हूँ, आप सुन पाते हैं? जगन्नाथ को कुछ प्रश्न किया, 3 ही सवाल किया कि मेरा हर छोटी बात आपसे बताता हूँ, आप क्या भगवान सुन पाते हैं? और सेकंड क्वेश्चन पूछा कि भगवान, मेरा माँ को कुछ कुछ हो जाता है तो मैं दौड़ के तुरंत जाता हूँ, क्या भगवान आप भी मेरे साथ आते हैं क्या? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न भगवान को किया कि मेरा माँ जितना मेरे से प्रेम करते हैं, क्या आप मेरे से उतना प्रेम करते हैं? तो भगवान ने वहां से वो वही मिट्टी में जगन्नाथ के आगे में सो गए। जैसे ही रात आधा होने लगा तो भगवान धीरे से उनका जो विग्रह था जगन्नाथ का, वहीं से थोड़ा सा रोशनी निकला, हल्का सा, जैसे कि भगवान का कुल में कोई आराम से सोया है। वो उस दिन शिवदत्त ने सो गया था। फिर जैसे ही थोड़ा सुबह हुआ तो उसका आंख में एक अलग सा रोशनी निकला, शिवदत्त में। तो भगवान ने उठ उठ के देखता है तो भगवान ने एक लेटर लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, क्या भगवान आप सुन पाते हैं, तो भगवान उसका उत्तर एक पीला सा कागज में दिया था। तुम्हारा जितना भी आंसू निकलता है, हर आंसू का हिसाब मैं रखता हूँ, और मैं सुनता हूँ। तुम जो घंटा घंटा मेरे से बात करता है, मैं सभी सुनता हूँ।
सब मेरे को याद है। और दूसरा क्वेश्चन जो किया था भगवान ने, भगवान को क्वेश्चन किया था कि भगवान, आप, मैं जब जाता हूँ आप क्या मेरे साथ में जाते हैं? तो उसका भी उत्तर दिया था भगवान, वो जिस दिशा में चलता है उस दिशा में उसका पथ का था चिन्ह, और भगवान जगन्नाथ का भी पथ का, दो पथ का चिन्ह था। तो भगवान ने दूसरा दूसरा वो लेटर वो देखा कि भगवान बोलते हैं कि हर समय में तुम्हारा साथ हूँ, तुम्हारा साथ चलता हूँ। तुम जो कांटा से निकलता है उस कांटा में से भी मैं निकलता हूँ। तो फर्स्ट को तो वो देख के उसको इतना भावुक हो गया, वो रोने लगा कि भगवान मेरा साथ में है। तीसरा क्वेश्चन जो किया था कि मेरा माँ जितना प्रेम करता है क्या आप प्रेम करते हैं? तो भगवान ने तीसरा उत्तर दिया कि हाँ। तीसरा लेटर भी वहीं पर था। भगवान जो खिलौना, भगवान के पास जैसे प्रेम से कुछ कोई देता है तो वो घोड़ा, एक घोड़े दिया था, वो घोड़े ने जगन्नाथ के पास था। तो भगवान ने वो भी उत्तर दिया कि हाँ मैं, और तुम्हारा माँ से भी मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो जैसे ही ये भगवान का उत्तर उसको मिला, वो महसूस किया, तो तुरंत वो दौड़ के गया उसके माँ के पास। माँ के पास जाके बोलता है कि माँ, मेरे साथ भगवान है। तो ऐसे ही पूरा गांव में जितने भी उसको गाली देते थे, जितना भी चिढ़ाते थे, धीरे धीरे वो सब बंद हो गया। उनको पता चल गया कि एक कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, ये भगवान को अनन्य प्रेम करता है। और माँ को जाके बताता है कि एक तो विश्वास रखना है, और भगवान जो मेरे को सिखाए भक्ति है। वो कोई भी क्षण है भगवान को हर साथ में, भगवान को छोड़ना नहीं है। भगवान हमारा साथ में है। जो श्रद्धा और प्रेम से भक्ति करता है वो भगवान का प्रिय बनता है। और भगवान का जो स्वच्छ कोमल हृदय है जो भगवान को देते हैं, भगवान उसका पुकार सुनता है। तो ऐसे ही वो इतना प्रसिद्ध हो गया शिवदत्त, गांव वाला जितने भी थे उसको सम्मान देने लगे कि ये कोई साधारण असाधारण साधारण बच्चा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ इसमें गलती है तो मैं जो सुना था उसको दोहराया, गलती है तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण।